अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। टुडे आवर टॉपिक इज़ पेज नंबर 39 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन। बेटा आप सब लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 39 पर आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एडिशन की। क्वेश्चन राइट है और उसके साथ डायग्राम्स भी बनी हुई हैं। तो बेटा मैं स्टार्ट करती हूँ। आपकी बुक से मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, मेरे सामने बुक पड़ी हुई है। मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और आपको एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन समझाऊंगी। उसके बाद जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है सामने, आप यहाँ से देखकर अपनी मैथ्स की ब्लॉक्स वाली कॉपी पर इसे राइट कर लीजिएगा। ओके। वर्ड प्रॉब्लम्स। ताहिर हैज़ रुपीज़, क्वेश्चन नंबर 1 है, ताहिर हैज़ रुपीज़ 3817 इन हिज बैंक अकाउंट। ही पुट्स इन अनदर रुपीज़ 2916। हाउ मैनी रुपीज़ डज ताहिर हैव इन हिज बैंक अकाउंट। सो बेटा आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो जब तक हमें स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी हम उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके साथ में डायग्राम बनी हुई है जिसमें एक हमारे पास नेशनल बैंक बना हुआ है। तो बेटा एक बैंक में आप मज़ीद ज़्यादा सारे अकाउंट भी आपके हो सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ताहिर के पास एक बैंक अकाउंट में उसके पास रुपीज़ 3817 है। रुपीज़ रुपये होते हैं, यानी कि आपके पास पाकिस्तान में जो करेंसी यूज़ होती है मनी, ठीक है। ही पुट्स इन अनदर। अब ताहिर के 2 बैंक अकाउंट हैं, ठीक है। एक बैंक अकाउंट में ताहिर ने रुपीज़ 3817 डिपॉजिट किए हुए हैं, रखवाए हुए हैं, और दूसरे बैंक अकाउंट में उसके पैसे हैं 2916, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में हमसे ये रिक्वायरमेंट है, ये पूछा गया है कि हाउ मैनी रुपीज़ डज ताहिर हैव इन हिज बैंक अकाउंट। ताहिर ने 2 बैंक अकाउंट में अलग-अलग से कुछ रकम रखवाई हुई है। हमने बताना है कि ताहिर के पास टोटल बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितनी मनी है या कितने रुपए हैं। तो बेटा मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी कॉपी पर पेज नंबर 39 वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहले राइट करेंगे अबव। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने इस तरह से लिखना है। पूरी स्टेटमेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता इसको करने के लिए। ताहिर हैज़, उसके बाद आप 4 to 5 डॉट्स शो करेंगे इन हिज बैंक अकाउंट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इससे पता चल गया कि आपका क्वेश्चन है। उसके बाद आप सॉल्यूशन राइट करेंगे SOL, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट आप इसकी क्या लिखोगे। स्टेटमेंट्स आप खुद से भी बना सकते हैं। हमेशा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट उठाई जाती हैं, लेकिन बेटा स्टेटमेंट याद रखिएगा, कभी भी स्टेटमेंट बनाते वक्त उसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करते, जैसे हाउ मैनी, डिड, इस तरह का यूज़ नहीं करते वर्ड। और दूसरी बात, स्टेटमेंट्स छोटी बनाई जाती हैं और ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमारी बात मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं बनाते। देखिए अब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ताहिर हैज़ इन हिज बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपने इज इक्वल्स टू का साइन शो करना है ये, और उसके बाद आपने रुपीज़ 3817 राइट करना है। ऊपर 1 टेंस 100,000 मेंशन कर दिया। ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसमें आपके पास 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। ही पुट्स इन एन अदर, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी ही पुट्स इन एन अदर। एन अदर के आगे आप अकाउंट लिख भी सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं। उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन, रुपीज़ 2916। अब आपने बताना है थर्ड स्टेटमेंट में, आपने ये बताना है कि आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है। ये अमाउंट वर्ड है, यानी कि टोटल रकम कितनी है आपकी। इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। बेटा अगर टोटल का वर्ड यूज़ किया है इट्स मीन कि आपने यहाँ पर एडिशन करना है, तो एडिशन का साइन आप यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में पुट कर देंगे। अब बेटा ऐड करते हैं। 1s प्लेस को ऐड करेंगे 1s प्लेस में, 10s प्लेस को 10s प्लेस में, 100s प्लेस को 100s प्लेस में, और 1000 प्लेस को 1000 प्लेस में। 1s में जब हमने 7 को 6 में ऐड किया तो हमारे पास 13 आया। आपको पता है कि 1s प्लेस में आप 2 डिजिट्स नहीं नीचे लिख सकते, आप एक ही डिजिट को नीचे लिखोगे। तो 3 आप यहाँ लिख दोगे और लेफ्ट साइड का 1 जो है वो 10s पे कैरी करवा दोगे। अब मज़ीद इसको आप ऐड करोगे 1 + 1 + 1, तो आपके पास यहाँ पे 3 राइट कर दोगे 10s प्लेस में। फिर 100 प्लेस में 8 और 9 को ऐड करोगे तो 17 आएगा। 7 को बिलो राइट करेंगे और 1 को नेक्स्ट मूव कर देंगे 1000 प्लेस पे कैरी कर देंगे। एडिशन में हम कैरी करवाते हैं। कैरी का मतलब होता है किसी को देना, ठीक है। तो 3 + 1 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6733 रुपीज़ आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि ताहिर ने अपने बैंक में रखवाई हुई है। ओके, सो ताहिर हैज़ 6733 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट। ताहिर के पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं टोटल बताने हैं हमने, 6733 रुपीज़। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बेटा आप अपनी बुक्स पर देखें, मैं सेकंड क्वेश्चन रीड करती हूँ, साथ में इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 4678 पीपल टर्न्ड अप फॉर एन एग्जीबिशन ऑन फ्राइडे, 1722 मोर पीपल टर्न्ड अप ऑन सैटरडे, हाउ मैनी पीपल टर्न्ड अप फॉर द एग्जीबिशन ड्यूरिंग द 2 डेज। ये डायग्राम से आप देख रहे हो ये एग्जीबिशन लगी हुई है। बेटा एग्जीबिशन किसे बोला जाता है, एग्जीबिशन को उर्दू में इसका मायने होता है
नुमाइश, अब नुमाइश क्या है, मतलब कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्टॉल्स लगे होना एक जगह पर, तो वो होती है एग्जीबिशन। जिस तरह आप लोग देखते हो कि आपके स्कूल्स में स्टॉल्स लगाए जाते हैं जब आपका किसी भी चीज़ को लेकर एग्जीबिशन दिखाई जाती है आपको, ठीक है। बुक फेयर होता है, अब बुक फेयर में आपके पास मुख्तलिफ़ तरह की बुक्स होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी, कुछ आपके पास रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए देखोगे आप तो बुक्स डिफरेंट बुक्स होती हैं, तो ये एग्जीबिशन होती है, उनको शो करवाना। अब बेटा इसकी स्टेटमेंट के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 राइट करेंगे। 4678 पीपल टर्न, उसके बाद आप डॉट्स मेंशन करेंगे और 2 डेज़, ये आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद सॉल्यूशन राइट करेंगे। अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा बनेगी पीपल टर्न अप ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने लोगों ने एग्जीबिशन देखने के लिए गए हैं? 4678। फिर है सेकंड स्टेटमेंट आपकी होगी पीपल टर्न अप ऑन सैटरडे। सैटरडे को कितने लोग जो हैं वो एग्जीबिशन के लिए गए हैं? 1722। बेटा हमने ये बताना है कि फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन थे हमारे पास, दोनों दिनों में टोटल कितने पीपल जो हैं वो एग्जीबिशन को देखने के लिए गए हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पीपल भी लिख सकते हो, और या लिख दो पीपल टर्न अप इन 2 डेज़ इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। अब बेटा आप इसमें भी ऐड करोगे तो एडिशन का साइन यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में पुट करेंगे। तो बेटा ऐड करते हैं 8 + 2 10, 0 राइट किया, 1 कैरी आ गया। फिर 1 + 7 + 2 अगेन 10 आ जाएगा, 0 राइट करेंगे और 1 कैरी आ जाएगा। 6 + 1 + 7 14 आ गया आपके पास, 4 राइट किया और 1 कैरी आ गया, ठीक है। अब 1000 प्लेस में 4 में 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया 6, तो यहाँ पर 6400 आ गया। बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि अगर आपके पास फ्राइडे को इतने लोग 4678 पीपल जो है एग्जीबिशन देखने के लिए गए हैं और सैटरडे को 1722 मज़ीद पीपल जो हैं वो टर्न्ड अप ऑन सैटरडे एग्जीबिशन को देखने के लिए गए हैं, तो हमने बताना है कि टोटल एग्जीबिशन को 2 दिनों में देखने के लिए कितने लोग गए हैं। तो वो हैं 6400 पीपल टर्न्ड अप फॉर एग्जीबिशन ड्यूरिंग द 2 डेज़। ये स्टेटमेंट को आपने इस तरह से आंसर कर देना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 39 पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर रही हूँ और साथ में उसकी डायग्राम भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका 4848 पीपल वेंट टू विजिट द जू on Saturday and 3438 went on Sunday. How many people visited the zoo during the 2 days? इसमें यह है कि बेटा आपके पास सैटरडे को, अब डायग्राम में देखो आपके पास लाहौर जू है आपके पास, ठीक है। हफ्ते वाले दिन चिड़ियाघर की सैर करने के लिए कितने लोग गए हैं? 4848। और इतवार वाले दिन चिड़ियाघर की सैर करने के लिए कितने लोग गए हैं? 3438। अब हमने ये बताना है कि बेटा 2 दिनों में हाउ मैनी पीपल विजिटेड द जू ड्यूरिंग द 2 डेज़, 2 दिनों में कितने लोगों ने चिड़ियाघर की सैर की है। तो हम बेटा इसको क्वेश्चन लिखेंगे 4848 पीपल वेंट, डॉट्स में लगाएंगे और 2 डेज़ लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सोल्यूशन है, सोल्यूशन के बाद हम लिखेंगे पीपल, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? पीपल विजिटेड द जू ऑन सैटरडे, हफ्ते को कितने लोगों ने सैर की है चिड़ियाघर की? 4848। और संडे को कितने लोगों ने सैर की? सेकंड स्टेटमेंट आपकी होगी पीपल विजिटेड द जू ऑन संडे, 3438। अब पीपल विजिटेड ऑल टुगेदर, हमने ये बताना है ना कि दोनों दिन में कितने लोगों ने चिड़ियाघर की सैर की है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पीपल विजिटेड द ड्यूरिंग द 2 डेज़ भी लिख सकते हो, ऑल टुगेदर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर बेटा इसको फिर से ऐड करेंगे, एडिशन का साइन पुट करेंगे। ऐड करना मैंने आपको सिखाया है, वंस प्लेस में वंस प्लेस को ऐड करते हैं, टेंस प्लेस में टेंस प्लेस को, 100 प्लेस में 100 प्लेस को, 1000 प्लेस में 1000 प्लेस को। तो हमारे पास आ जाएगा 8286। तो बेटा इसके स्टेटमेंट का आंसर हम किस तरह से देंगे? हमेशा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट में दिया जाता है, और क्वेश्चन को करने के लिए स्टेटमेंट्स का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 8286 पीपल विजिटेड द जू ड्यूरिंग द 2 डेज़। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। मैं रीड कर रही हूँ बुक से और उसके साथ में डायग्राम भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका 7750 मोबाइल फ़ोन्स वर मेड इन अ फैक्ट्री इन 1 वीक and 1876 phones were made the next week. How many mobile phones were made all together in 2 weeks? बेटा all together का वर्ड आ जाए, how many का वर्ड आ जाए, टोटल का वर्ड आ जाए, तो ये सारे सिंबल्स जो हैं ये आपको बताते हैं कि आपका एडिशन का क्वेश्चन है। वैसे भी हम पेज नंबर 39 को डिस्कस करें, पेज नंबर 39 के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो एडिशन सम्स के हैं, ओके। अब बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको समझा देती हूँ। एक फैक्ट्री, अब फैक्ट्री किसे बोला जाता है बेटा? एक छोटी जगह पर जो हम काम करते हैं उसे फैक्ट्री बोला जाता है, यानी कि एक रूम के अंदर या एक घर के अंदर जो काम किया जाता है मशीन्स के ज़रिए उसे फैक्ट्री बोला जाता है।
इसे उर्दू में कारखाना भी बोलते हैं। 7,750 मोबाइल फ़ोन्स वर मेड इन अ फैक्ट्री इन 1 वीक। एक हफ़्ते के अंदर एक फैक्ट्री में कितने मोबाइल फ़ोन्स बनाए गए हैं? 7,750। और दूसरे हफ्ते के अंदर कितने मोबाइल फ़ोन्स बनाए गए हैं उसी फैक्ट्री में? 1,876। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है हाउ मैनी मोबाइल फ़ोन्स वर मेड ऑल टुगेदर इन 2 वीक्स। दोनों हफ्तों में इकट्ठे बताना है दोनों हफ्तों में कितने मोबाइल फ़ोन्स फैक्ट्री में बनाए गए हैं। ओके बेटा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे राइट करेंगे अपनी कॉपीज़ पर और इसकी स्टेटमेंट राइट करेंगे। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट कर देनी है, सॉल्यूशन राइट करना है। अब हम स्टेटमेंट में लिखेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? मोबाइल फ़ोन्स मेड इन 1 वीक। कितने मोबाइल्स एक हफ्ते में बनाए गए हैं फैक्ट्री में? 7,750। बेटा एक बात याद रखिएगा, आपने इसको बिल्कुल रट्टा नहीं लगा लेना। अगर आप खुद से भी स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा स्टेटमेंट्स जो बनाई जाती हैं वो क्वेश्चन के अंदर से ही बनाई जाती हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा आप खुद से भी स्टेटमेंट्स बनाएं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है मोबाइल फ़ोन्स मेड इन नेक्स्ट वीक। पहले हफ्ते में हमारे पास 7,750 मोबाइल फ़ोन्स बनाए गए हैं फैक्ट्री में, दूसरे हफ्ते में 1,876 मोबाइल फ़ोन्स बनाए गए। अब हमें बताना है, यहाँ पर आप लिख दोगे टोटल मोबाइल फ़ोन्स बना दो या फिर मोबाइल्स मेड ऑल टुगेदर, यानी कि इकट्ठे कितने मोबाइल्स हैं जो 2 हफ्तों में बनाए गए हैं। तो बेटा वंस प्लेस में वंस प्लेस को ऐड करेंगे, टेंस प्लेस में टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, 100 प्लेस में 100 प्लेस को ऐड करेंगे, 1000 प्लेस में 1000 प्लेस को ऐड करेंगे। बेटा यहाँ पर आप देखोगे जीरो में जब भी हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है, याद रखिएगा हमेशा। जीरो में जब आपने 6 को ऐड किया तो 6 आया, 5 में 7 को ऐड किया 12 आया, 2 नीचे राइट किया और 1 कैरी करवा दिया 100 प्लेस पे। अब 100 प्लेस की तीनों वैल्यूज़ को जमा किया तो हमारे पास ऐड किया तो 16 आया, 6 को नीचे राइट किया और 1 को नेक्स्ट मूव करवा दिया, कैरी करवा दिया, हमारे पास 9 आ गया। तो हमारे पास बेटा ये आया 9,626। अब बेटा कोमा प्लेसिंग आपको 3 क्लास में पीछे क्वेश्चन में बताई गई है कि जब हम कोमा प्लेस करते हैं तो आफ्टर एवरी पीरियड हम कोमा प्लेस करते हैं। इस टाइम आपके पास जो प्लेस वैल्यू चार्ट है इसमें वंस का पीरियड क्लोज हो रहा है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स के बाद हम राइट साइड से आफ्टर 3rd डिजिट फर्स्ट कोमा को प्लेस करते हैं। सो इन अ फैक्ट्री 9,626 मोबाइल फ़ोन्स वर मेड ऑल टुगेदर इन 2 वीक्स। बेटा ये इस स्टेटमेंट का आंसर होगा। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि आपके पास Hence 9,626 मोबाइल फ़ोन्स वर मेड ऑल टुगेदर इन 2 वीक्स इन अ फैक्ट्री। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे आपने अपनी कॉपीज़ पर राइट कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको पता है ये आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा मूव कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो आपका स्टेटमेंट है बुक से मैं पढ़ती हूँ और बुक पर आपको इसकी डायग्राम भी नज़र आ रही है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने बुक शॉप का विजिट भी किया हुआ है। 2,425 books were sold at a bookshop in April and 2,876 books were sold in May. How many books were sold in 2 months? ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक बुक शॉप है, बुक शॉप का आपको पता है जहाँ पर आपके पास बुक्स वगैरह जहाँ से आप परचेज़ करने के लिए जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर 2 मंथ्स की बात हुई, यानी कि अप्रैल और मई। अप्रैल के मंथ में बुक शॉप पर कितनी बुक्स जो हैं वो उनकी सेल आउट हुई हैं? 2,425। ठीक है, और मई के मंथ में उनके पास कितनी बुक्स जो हैं वो उनकी सोल्ड हुई हैं? 2,876। तो बेटा हमने बताना ये है क्वेश्चन में कि टोटल कितनी किताबें जो हैं, कितनी बुक्स जो हैं वो उस बुक शॉप पर इन 2 महीनों में बेची जा चुकी हैं। ओके, तो बेटा आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर सोल्यूशन राइट करेंगे। सोल्यूशन राइट करने के बाद बेटा आप लिखोगे बुक्स सोल्ड इन अप्रैल। बुक्स सोल्ड इन अप्रैल, अप्रैल में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं? 2,425। और बुक्स सोल्ड इन मई, मई में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं? 2,876। ये इसकी स्टेटमेंट्स बहुत आसान है, ये आप खुद से भी बना सकते हैं। अब हमने बताना है बुक सोल्ड इन बोथ मंथ्स, दोनों महीनों में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं। तो हम इसको ऑब्वियसली क्या कर देंगे, अब आपको समझ आ रही होगी, इसमें भी एडिशन का साइन पुट करेंगे। वंस प्लेस में वंस प्लेस को ऐड कर देंगे, टेंस प्लेस में टेंस प्लेस को ऐड कर देंगे, 100 प्लेस में 100 प्लेस को ऐड कर देंगे, 1000 प्लेस में 1000 प्लेस को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5,301। और आपके पास यहाँ पे कोमा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो 5,301 बुक्स वर सोल्ड ऑल टुगेदर इन 2 मंथ्स। अब वो मंथ्स कौन कौन से थे? अप्रैल और मई। तो आप इस स्टेटमेंट का आंसर इस तरह से दे देंगे। सो 5,301 बुक्स वर सोल्ड ऑल टुगेदर इन 2 मंथ्स। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था और ये बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं रीड करती हूँ आपकी बुक से और डायग्राम भी साथ में देख लीजिएगा। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 4,856 पेन्स एंड 3,759 पेंसिल्स। हाउ मैनी आइटम्स डज द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर ऑल टुगेदर। अब बेटा यहाँ पर मैंने पहले भी क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्ट्री की बात की कि एक छोटी जगह जहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल करते हुए आप काम करते हैं, ठीक है, उसे फैक्ट्री बोला जाता है।
अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 4856 पेन्स। एक फैक्ट्री है वो बनाती है 4856 पेन्स बनाती है और 3759 पेंसिल्स बनाती है। अब मैंने क्वेश्चन में बताना कि यहाँ पर डायग्राम में आपको फैक्ट्री नज़र भी आ रही होगी। हाउ मैनी आइटम्स डज द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का वर्ड यूज़ हुआ है, इट्स मीन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कौन सा साइन पुट करेंगे बेटा, एडिशन का साइन पुट करेंगे, ठीक है। तो आइटम्स बोला जाता है अशिया को, चीज़ों को। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है इस क्वेश्चन में कि फैक्ट्री ने पेन्स और पेंसिल्स को बनाया है। हमने बताना है कि फैक्ट्री जो है वो इकट्ठा कितनी चीज़ों को बनाती है, ठीक है। यानी कि हम पेन्स को और पेंसिल्स को ऐड कर देंगे उनकी अमाउंट को और फिर उसको आंसर करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 अ फैक्ट्री डॉट्स लगाए ऑल टुगेदर, ये आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन राइट किया। आप इसकी स्टेटमेंट नंबर 1 लिखेंगे अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेन्स। एक फैक्ट्री बनाती है पेन्स इज इक्वल्स टू 4856। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेंसिल्स 3759 पेंसिल्स बनाती है, ठीक है। उसके बाद बेटा आइटम्स ऑल टुगेदर हमने बताना है, तो इसकी थर्ड वाली स्टेटमेंट हम लिख देंगे आइटम्स ऑल टुगेदर। इज इक्वल्स टू का साइन आपने लाजमी लगाना है और इज इक्वल्स टू का साइन आपका एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ये भी बात याद रखिएगा। डिजिट के नीचे आपने डिजिट को राइट करना है, वंस के नीचे वंस डिजिट होना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस डिजिट होना चाहिए। इन तमाम बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है बेटा। अब हम ऐड करेंगे, 6 में 9 को ऐड किया, 15 आया, 5 राइट किया, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 5 + 5 + 1 11, तो 1 राइट किया, 1 कैरी हो गया। अब बेटा 8 + 1 9, 9 + 7 16, तो 6 यहाँ पे राइट किया और 1 कैरी हो गया। तो बेटा 4 1 5 + 3 8, ठीक है बेटा। एडिशन का साइन आपने लाजमी पुट करना है, आपको पता है इसके मार्क्स हैं। अब हमारे पास ये है 8615। सो द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 8615 आइटम्स ऑल टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री जो है वो टोटल कितनी आइटम्स को जो है वो इकट्ठे बनाती है, 8615। अब बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का आंसर आपने स्टेटमेंट में दे दिया। मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसे अपनी कॉपीज़ पर उतारने के बाद बार बार प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। और बेटा एक बात याद रखिएगा, आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करनी चाहिए। एक लाइन में जिस तरह से मैंने लिख कर दिया आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी वे में लिखना है, ताकि आपका ये ऊपर नीचे ख़राब नहीं हो जाए। और दूसरी बात बेटा इज इक्वल्स टू के साइन को एक सीक्वेंस में लिखिएगा, डिजिट्स को डिजिट्स के नीचे लिखिएगा और 1 ब्लॉक में 1 डिजिट को राइट कीजिएगा। ओके बेटा, अब इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह आपको ये एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।